सर, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं उसका मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आता है कि कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं या फिर इसके नाकामी के चांसेस ज़्यादा ब्राइट हैं? देखिए, मुल्क के हालात तो इस बात के मतकाजी हैं कि बातचीत कोई नतीजा खेज हो, लेकिन लगता यह है कि दोनों अतराफ में अभी एतमाद की कमी है। फिर अब ये मालूम नहीं होता कि अंदरूनी इस्टेब्लिशमेंट क्या कहती है और बैरूनी चेहरा क्या कहता है। जो बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट है, जो कि आईनी है, उसका मौक़िफ़ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या चाहते हैं। आया वो तैयार है कुछ एतमाद साजी के इक़दामात के लिए। इस एतमाद साजी के इक़दामात में इमरान खान के ख़िलाफ़ आप मज़ीद मुक़दमा दर्ज न करें, उनकी ज़मानत होती है तो उसकी मुखालफत न करें, और कुछ ये जो सियासी कैदी हैं रिहा करने, ये कोई बड़े मुतालबात नहीं हैं। और दूसरा ये मुतालबा भी बड़ा नहीं है कि ये जो जुडिशल कमीशन की बात हो रही है 24 मई के और ये 26 नवंबर के वाक़यात की, तो ये ऐसे मामला, इसमें जुडिशल कमीशन बनते रहते हैं पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने लचक दिखाई है, लेकिन बीच बीच में से उनके सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा एक खौफनाक सी कैंपेन चलती है जो कि बातचीत के लिए माबिल नहीं है। खुद इमरान खान के जो ट्विटर है या एक्स जो है नेटवर्क, उस पर जो उनके बाज़ बयानात आते हैं जिसपे वो सिविल नाफरमानी और ये फ़ॉरेन एक्सचेंज ना भेजने की अपीलें कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने काफ़ी लचक दिखाई है। अब वो फरवरी के इंतखाबात में की गई धांधली का मसला नहीं उठा रहे, वो ये नहीं कह रहे कि हमें मैंडेट वापस दिया जाए। हालांकि वो मुतालबा कर सकते थे कि भाई ये ट्राइब्यूनल को तो आप काम करने दें, अभी तक ट्राइब्यूनल फैसला नहीं कर पा रहे, साल होने को है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब रिटायर होने जा रहे हैं, उनकी जगह नया चीफ कमिश्नर इलेक्शन कमीशन लाने की ज़रूरत है, 2 और लोग भी रिटायर हो रहे हैं। तो कुछ तो आप जमहूरी प्रोसेस में अवाम का और आइनी और कानूनी और अखलाकी एतमाद बहाल करें। अब मैं समझता हूँ हुकूमत इस मामले में अभी तक उन्होंने कोई अहम स्टेप नहीं लिए। इमरान खान से मुलाकातें भी उस तरह नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो कमेटी है वो अपने तौर पर फैसला नहीं कर सकती, और वो डरते हैं कि अगर उन्होंने कोई फैसला कर भी लिया तो खान साहब यक जुम्बश कलम जिसे कहते हैं उसे रद्द कर सकते हैं। तो उन्हें उनके साथ हर वक्त कंसल्टेशन की ज़रूरत होगी। क्या तो हुकूमत के कुछ हल्के, या आप कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट के हल्के, उन्हें बनी गाला में शिफ्ट करने पे तैयार थे, और क्या वजह ये है कि उन्हें जेल में मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही। तो मैं समझता हूँ कि ये जो टेलीविज़न पे चल रहा है बुखार दोनों तरफ से, मारा मारी के बयानात है, तो ये रुक जाने चाहिए। ये तय भी हुआ था कि गालिबन वो पार्लिमानी कमेटी में कि भाई ये हम फ़िलहाल ऐसी फ़िज़ा न बनाएं, फ़िज़ा को ख़राब करने वाले बयानात न दिए जाए तो अच्छा है। ये जो है मामला सियासी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने का या सियासी माहौल बेहतर कराने का, सियासी माहौल की बेहतरी के लिए कुछ एतमाद साजी के इक़दाम ज़रूरी होंगे। ये नहीं हो सकता कि नवाज़ लीग की हुकूमत, जो कि जिसके बारे में बड़ा एतराज़ है तहरीक इंसाफ को कि उनके पास तो 47 फॉर्म में उनकी विक्ट्री है, असल में तो वो नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में वो उनका बहुत ज़्यादा इसरार कि नहीं ये तो मामला हो गया, ये तो वो ट्रांजैक्शन हो चुकी है, इस पर बात नहीं हो सकती, इससे तो बात नहीं चलेगी। आपको कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था रिजर्व सीट्स के केस में, उस पर अमल दरामद करना चाहिए, जो कि आपने 26वीं तरमीम करके उसके रास्ते में रुकावट डाल दी है। और दूसरा ये कि अभी तक आप देखें खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर का इंतखाब भी हुआ है, और रिजर्व सीट्स भी अभी तक तय नहीं हुई हैं इस सारी झगड़े के बाद। तो सर आपको और 26वीं तरमीम के जरिए रास्ता रोकने की कोशिश की गई है।